नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उत्तराखंड ज्ञान दर्पण परिवार के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं राकेश नेगी एक बार पुनः आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आइए इस टेस्ट श्रृंखला को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। इसमें आपके 40 प्रश्न होंगे, जिसमें से आपको 32 नंबर लाने हैं। यहाँ पे 45 गलती से लिख दिया है। तो चलिए इस टेस्ट श्रृंखला को हम आगे बढ़ाते हैं। जो उत्तराखंड के और काफ़ी अच्छे प्रश्न दिए गए, एक बार रिवाइज ज़रूर आप लोग कीजिएगा, ठीक है, याद रखिए। तो पहला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, निम्न में से किस जिले में गोरखा उबरा की घटना हुई थी? किस जिले में गोरखा उबरा की घटना हुई थी? एक तरीके से उत्तराखंड में अगर कालकोठरी की घटना के बारे में बात करेंगे तो ये है आपका जनपद चमोली में, ठीक है, याद रखिएगा। इसे ब्लैक होल की घटना या आपका कालकोठरी की घटना भी कहा जाता है। भारतीय इतिहास में जो कालकोठरी की घटना हुई थी वो आपकी कब हुई थी? आपका 1756 में, ठीक है, याद रखिए। अगला प्रश्न है मेरे दोस्तों, ये याद रखिए, तरणताल उत्तराखंड राज्य के किस जिले में है? ठीक है, याद रखिए। तो तरणताल उत्तराखंड राज्य के पिथौरागढ़ जिले में है, इनमें से कोई नहीं, ये याद रखिए। अगला प्रश्न है आपके पास, भूतपूर्व सैनिकों को रोजगार देने के लिए पर्यावरण रक्षा हेतु इको टास्क फोर्स का गठन कब किया गया था? ठीक है, तो इको टास्क फोर्स का जो गठन किया गया था वो किया गया था आपका 2008-9 में, ठीक है, 2008-9 इसका राइट आंसर होगा। एनडीआरएफ के तर्ज पर उत्तराखंड राज्य में एसडीआरएफ का गठन कब किया गया? ये आपको कमेंट में बताना है, एसडीआरएफ का गठन कब किया गया। अगला है आपके पास, कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय योजना कब से शुरू की गई थी? तो जरूर ये आपको बताना है, कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय योजना का प्रारंभ कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर, ऑप्शन में नहीं बोल रहा हूँ, ऑप्शन स्क्रीन पे आपको दिख रहे होंगे। तो इसका राइट आंसर है आपका 2004 में। अगला है आपके पास, गढ़वाल नरेश मानसा किस चंद शासक के समकालीन थे? छोटे छोटे प्रश्न भी आपको आने चाहिए। तो गढ़वाल नरेश मानसा जो थे आपके, वो लक्ष्मी चंद के समकालीन थे, क्योंकि खतडुआ का जो त्यौहार, खतडुआ की घटना इन्हीं के शासनकाल में हुई थी, लक्ष्मी चंद। इसे लखुली बिराली भी कहा जाता है। लंढौर छावनी की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? तो देखिए, मैंने कहा था आपको एक ट्रिक याद करनी है, इसे ज़रूर नोट कीजिए। डाल ने रचा रानी लेक का इतिहास, रानी लेक का इतिहास। तो ये क्या है आपका? पहली छावनी डी पे देहरादून, ए पे अल्मोड़ा, लंढौर छावनी, नैनीताल छावनी, रुड़की छावनी, चक्राता छावनी, रानीखेत छावनी, लेंसडाउन छावनी और क्लेमेंट टाउन छावनी। तो ये याद रखिएगा। सबसे बाद की जो छावनी है वो क्लेमेंट टाउन है। यहाँ पे लंढौर छावनी पूछा गया था, तो ये हुआ था आपका 1836 में, ठीक है, याद रखिए। इसकी ट्रिक भी आपको, अगर आपको ये ट्रिक चाहिए तो कमेंट जरूर कीजिएगा। ऐसी ट्रिक बहुत सारी हैं जो आपको याद करने में आगे परीक्षाओं में मदद करेगी। अगला है, देवपात पहाड़ी उत्तराखंड राज्य में कहाँ स्थित है? तो देवपात की पहाड़ी, ये याद रखना, कहाँ पे होगा? नैनीताल। जिनका सही है, बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है, तैयारी है आपकी। अगला क्वेश्चन है आपके पास, अंगाली मठ उत्तराखंड राज्य में कहाँ स्थित है? तो अंगाली मठ, ये याद रखिए, ये होगा आपका टिहरी में। ये क्वेश्चन आ चुका है। श्री भुवनेश्वरी महिला आश्रम भी आपका कहाँ पे है? टिहरी में। और ये याद रखना, भुवनेश्वरी देवी मेला आपका कहाँ पे लगता है? वो लगता है आपका पौड़ी में। यहाँ पे 3 प्रश्नों को जरूर आप लोग नोट कीजिएगा। अगला है आपके पास, राज्य खेल फुटबॉल किस वर्ष घोषित किया गया? तो फुटबॉल को ये लगभग 3-4 परीक्षाओं में पूछा गया है। 2011, 12, 13 या 14। तो फुटबॉल जो खेल घोषित किया गया था वो 2011 में। दूसरा प्रश्न है, उत्तराखंड में फुटबॉल अकादमी कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में फुटबॉल अकादमी कहाँ स्थित है? तो ये आपका देहरादून में है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न बनता है, देहरादून में फुटबॉल अकादमी की स्थापना कब हुई थी? तो देहरादून में फुटबॉल अकादमी की स्थापना भी आपका 2011 में हुई। एक चीज़ कमेंट में आप लोग ज़रूर बता दीजिए, याद रखिए, कि उत्तराखंड में जो खेल नीति आई थी वो कब आई थी? खेल नीति कब आई थी? अगला प्रश्न है आपके पास, घुमरा या वर्षा का जो देवता है किस पुरा जनजाति का देवता है? तो ये घुमरा देवता की पूजा वर्षा के देवता के रूप में करते हैं आपका भोटिया जनजाति। भोटिया जनजाति से आपको याद रखना है, यह ग्रेट या महान हिमालय की सबसे बड़ी जनजाति है। इनमें ऋतु प्रवास पाया जाता है, ये याद रखिएगा। और ग्रेट हिमालय की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? भोटिया जनजाति। अगला आपके पास, हिमालय पुत्र के नाम से किसे जाना जाता है? तो हिमालय पुत्र के नाम से जाना जाता है आपका किसे? याद रखिए, आंसर होगा आपका गोविंद वल्लभ पंत। और एक है आपका, हिमपुत्र या धरती पुत्र के नाम से किसे जाना जाता है? तो वो है आपका हेमंती नंदन बहुगुणा, हेमंती नंदन बहुगुणा। अगला आपके पास, इबटसन कांड कब हुआ था? तो इबटसन कांड आपका कब हुआ था? ये याद रखिएगा, पौड़ी में हुआ था। इबटसन कांड कहाँ हुआ था? पौड़ी में। और पौड़ी में कंडोलिया
की पहाड़ कंडोलिया मैदान में। तो कंडोलिया देवता का मंदिर जिसे गढ़वाल का गोलू देवता भी कहा जाता है, ये पौड़ी में है। कंडोलिया की पहाड़ी आपका पौड़ी में है, कंडोलिया का मैदान पौड़ी में है। और ये घटना हुई थी आपकी कब? 1930 में। ये 3-4 क्वेश्चन ऐसे याद कीजिए, रटना नहीं है किसी भी चीज़ को। अगला आपके पास क्यों कालेश्वर संस्कृत महाविद्यालय कहाँ स्थित है? तो क्यों कालेश्वर संस्कृत महाविद्यालय आपका कहाँ पे होगा? पौड़ी में। ठीक है, याद रखिए क्यों कालेश्वर संस्कृत महाविद्यालय कहाँ पे होगा मेरे दोस्तों? पौड़ी में। अगले प्रश्न की ओर हम लोग जाते हैं, ये याद रखिएगा। मक्कू मठ किस जिले में स्थित है? ये याद रखिए, मक्कू मठ ये याद रखना। तो मक्कू मठ आपका कहाँ पे होगा? रुद्रप्रयाग में। मक्कू मठ कहाँ पे होगा? रुद्रप्रयाग में। इसी के नज़दीक आपका रावण शिला भी है, रावण शिला, ये याद रखिए। तो रावण शिला भी आपका रुद्रप्रयाग में है। और एक रावण की तपस्थली वैराज कुंड जो एसएससी पूछा गया था, वैराज कुंड कहाँ है? तो ये आपका चमोली में है। वैराज कुंड कहाँ है? चमोली में। अगला है आपके पास दाजू कहानी के जो रचनाकार हैं वो कौन है आपका? मंगलेश डबराल हैं, शेखर जोशी या शैलेश मटियानी, या इनमें से कोई नहीं। तो जो दाजू कहानी के जो रचनाकार हैं मेरे दोस्तों वो हैं आपके कौन से? शेखर जोशी। अगला आपके पास मोस्टा मानू जो मेला लगता है, मोस्टा मानू मेला, ये कहाँ लगता है? तो मोस्टा मानू मेला आपका कहाँ पे लगेगा? पिथौरागढ़ में। ठीक है, याद रखिए। पिथौरागढ़ उत्तराखंड का एकमात्र ऐसा जिला है जो 2 देशों को क्या करता है? स्पर्श करेगा, जो 2 देशों को स्पर्श करता है। अगला है किस चंद शासक को कुमाऊं का जमींदार भी कहा जाता है? देखो कुमाऊं का जमींदार या इसे जमींदार की उपाधि दी गई थी, वो है आपका बाज बहादुर चंद। और बाज बहादुर चंद को बहादुर या जमींदार की उपाधि किसने दी थी? शाहजहां ने मेरे दोस्तों। किसने दी थी? शाहजहां ने। अगला आपके पास देवप्रयाग स्थित हिमालय नक्षत्र वैधशाला की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? तो ये पूछा जाता है हिमालय नक्षत्र वैधशाला जो ये है ये एक तरीके से रिसर्च के लिए एक लैब है ये। तो इसकी स्थापना हुई थी 1946 में। इसकी पिक फ़ोटो वगैरह अगर आपको चाहिए तो इंस्टाग्राम पे ज़रूर जाइएगा। बहुत सारे ऐसी वास्तविक जगह हैं जहाँ की मैंने वहाँ पे पिक्चर लिया है। अगला आपके पास कपरोली का युद्ध कब हुआ था? तो कपरोली का युद्ध कब हुआ था आपका? ज़रूर कमेंट में कीजिएगा। ठीक है, याद रखिए कपरोली का युद्ध आपका 1785 में हुआ था। आपको बताना है किस किसके मध्य हुआ था कपरोली, और ये कपरोली कहाँ स्थित है। अगला आपके पास लाल मंडी किले का निर्माण किस चंद शासक ने किया था? तो लाल मंडी किले का निर्माण जल्दी से बताएगा। तो ये किया गया था आपका कल्याण चंद के द्वारा। ठीक है, ये ध्यान देना। और राजबूंगा किला बनाया था किसने? सोमचंद ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके पास पहाड़ी खेती बाड़ी जो पुस्तक है, अभी हाल ही में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने इसका विमोचन किया है। तो पहाड़ी खेती बाड़ी जो पुस्तक के लेखक हैं उसके जो लेखक कौन होंगे आपके? देवेंद्र सिंह नेगी। इंपॉर्टेंट कर देना, सितारे लगा दीजिए, महत्वपूर्ण है, ये याद रखिएगा। अगला आपके पास हिमालय पुत्र के नाम से किसे जाना जाता है? क्वेश्चन 2 बार आ गया है। हिमालय पुत्र के नाम से जाना जाता है आपका किसे? गोविंद वल्लभ पंत को। और हिमपुत्र या धरती पुत्र के नाम से जो जाना जाता है, हिमपुत्र या धरती पुत्र के नाम से, वो है आपका हेमंती नंदन बहुगुणा। अगला आपके पास किस चंद शासक का नाम अभिलेखों में नारायण भी मिलता है? तो वो चंद शासक कौन है? ये याद रखिए, बाज बहादुर चंद, जिसका नाम अभिलेखों में क्या मिलता है? नारायण। ये इसने स्वयं को नारायण भी कहा था, धरती पर खुद को भगवान का अवतार मानता था। कौन? आपका बाज बहादुर चंद। महत्वपूर्ण प्रश्न है अंग्रेजों द्वारा देहरादून पर कब अधिकार किया गया? अंग्रेजों द्वारा देहरादून पर कब अधिकार किया गया था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ये आपको जरूर याद रखना है। उत्तराखंड में ब्रिटिश शासन और गोरखा शासन से 2-3 क्वेश्चन आपके बनते हैं, तो इनसे संबंधित प्रश्न आपके गलत नहीं होने चाहिए। तो इसका राइट आंसर ए होगा आपका। 30 नवंबर 1814 को इसी दिन गोरखाओं ने खलंगा पर विजय प्राप्त की थी, और खलंगा का युद्ध और खलंगा पहाड़ी आपका देहरादून में है। अगला आपके पास घुमरा वर्षा देवता, ये क्वेश्चन भी रिपीट हो गया है। इसकी जो इसका राइट आंसर क्या था आपका? भोटिया जनजाति। अगला है उत्तराखंड उत्तर प्रदेश के कितने जिलों को स्पर्श करता है? उम्मीद है ये प्रश्न आपका गलत नहीं हुआ होगा। तो उत्तराखंड उत्तर प्रदेश के 7 जिलों को स्पर्श करता है। और उत्तराखंड के कितने ज़िले उत्तर प्रदेश को अगर स्पर्श करेंगे तो वो 5 ज़िले हैं। ठीक है, याद रखिए। यानी यूपी के 7 ज़िले हैं और हमारे 5 ज़िले जो आपस में क्या करते हैं? बाउंड्री बनाते हैं। उत्तराखंड किसान रत्न सम्मान जो पुरस्कार की शुरुआत हुई थी वो कब से हुई थी? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ये याद रखिए। उत्तराखंड किसान रत्न सम्मान की जो शुरुआत हुआ था वो कब से हुआ था? ये याद रखिए 2010 से। अगला आपके पास अमर्ती तार आभूषण शरीर के किस अंग में पहना जाता है? अमर्ती तार आभूषण शरीर के किस अंग में पहना जाता है मेरे दोस्तों? तो ये याद रखिए, ये पैर में पहना जाने वाला आभूषण है। अगला आपके पास काफल का जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या है? तो काफल का ये ऑप्शन दिए गए आपके काफिमा अरेबिका,
या टेजिटिसी इरेक्टा या मायरिका एस्कुलेटा। तो राइट आंसर क्या होगा आपका मायरिका एस्कुलेटा। आपको काफल का, बांज का, बुनास का, देवदार का, इनका वनस्पतिक नाम जरूर याद रखना है। देवदार का है सिट्रस देवदारा, ठीक है, याद रखिए। तो ऐसे प्रश्न आपको बनेंगे, एक दो प्रश्न आपके जरूर बनते हैं, याद करने हैं। आपका लंधौर छावनी, ये क्वेश्चन भी रिपीट हो गया आपका। इसकी जो स्थापना हुई थी आपकी 1936 में हुई, 1836 में हुई थी। अगला चंडी प्रसाद भट्ट को पद्म भूषण कब दिया गया? चंडी प्रसाद भट्ट जी को पद्म भूषण कब दिया गया था? ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा इसका 2005 में। चंडी प्रसाद भट्ट जी से संबंधित जो आभूषण है आपको जो आपके प्रश्न बनते हैं वो आपको कमेंट करना है कि इनको रेमन मैग्सेसे पुरस्कार और गांधी शांति पुरस्कार कब दिया गया। जरूर आपने ये दो क्वेश्चनों के उत्तर कमेंट जरूर कीजिएगा। अगला आपके पास समता पत्रिका, इसे उत्तराखंड की पहली दलित समाचार पत्रिका भी है समता। इसके जो संपादक थे वो कौन थे, याद रखिए, ठीक है। और इसके जो संपादक थे आपके वो हरि प्रसाद टमटा थे। आपको ये प्रश्न बताना है कि समता पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता था। एक पे एक क्वेश्चन हम लोग जोड़ेंगे तो ज़रूर याद पढ़ने में भी आपको आनंद आएगा और फ़ायदा कहीं ना कहीं मिलेगा। अगला आपके पास रामनवमी आभूषण कहाँ पहना जाता है? रामनवमी आभूषण, इसे कुमाऊं में हमेल, गढ़वाल में हमेल और कुमाऊं में रामनवमी कहा जाता है। तो ये आपका गले में पहना जाने वाला आभूषण है। चांदी की माला होती है पैसों की। अगला आपके पास हिमालय दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, याद रखिए हिमालय दिवस कब मनाया जाता है। तो हिमालय दिवस मेरे दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका 10 सितंबर को। क्वेश्चन नंबर 35 है आपके पास, झिलमिल गुफा कहाँ है? तो झिलमिल संरक्षित क्षेत्र आपका हरिद्वार में है, ठीक है, याद रखिए। झिलमिल ताल आपका चंपावत में है, लेकिन झिलमिल गुफा बोल रहा है तो झिलमिल गुफा आपका कहाँ पे होगा? पौड़ी में। तो ये तीनों आपको याद रखने हैं। अगला आपके पास कौशल्या देवी की गुफा मंदिर जो है ये कहाँ है? तो कौशल्या देवी की गुफा मंदिर है आपका कहाँ पे? पिथौरागढ़ में। अगला आपके पास स्वामी राम तीर्थ मानवता पुरस्कार, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये याद रखिए। स्वामी राम तीर्थ मानवता पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी आपकी 2006 में। अगला आपके पास खाम का बंगला राज्य में कहाँ स्थित है? जो खाम का बंगला है वो कहाँ स्थित है, ये याद रखिए। तो खाम का बंगला, इसे ट्रेल का निवास स्थान भी है, ये हल्द्वानी में है। ये याद रखिए हल्द्वानी की स्थापना कब हुई थी और किसके द्वारा की गई थी? हल्द्वानी और नैनीताल, ये जरूर याद रखिए, कमेंट में आपको करना है हल्द्वानी और नैनीताल की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, राज्य में सर्वाधिक क्षेत्रफल में किस फसल की खेती की जाती है? तो उत्तराखंड राज्य में सर्वाधिक क्षेत्रफल में गेहूं की खेती की जाती है, ये आपको याद रखना। और भारत में चावल की खेती की जाती है, याद रखना। और चावल उत्तराखंड राज्य में सेकंड नंबर पर आता है। अगला आपके पास उत्तराखंड लोक संस्कृति दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो लोक संस्कृति दिवस, ये याद रखिएगा। ऑप्शन है 25 दिसंबर, 25 मई, 9 नवंबर या 24 दिसंबर। तो ये है आपका कब? आपका 24 दिसंबर को, ठीक है। राइट आंसर क्या होगा आपका? 24 दिसंबर। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। आगे देखिए हमने ये टेलीग्राम का लिंक दिया है। टेलीग्राम का लिंक देने का उद्देश्य ये है कि 8 बजे हमेशा हम लोग निःशुल्क एक क्विज कराई जाती है। साथ ही साथ हमारे द्वारा प्रैक्टिस सेट भी चलाए जा रहे हैं। जिनको प्रैक्टिस सेट से जुड़ना है वो इन नंबरों पर कॉल जरूर कीजिएगा। किसी भी प्रकार के अगर डाउट होते हैं या कोई भी आपके प्रश्न में संदेह है तो ज़रूर एक बार कॉल कीजिए या मैसेज ज़रूर कीजिएगा, ठीक है, याद रखना। तो यदि आपको इसी प्रकार की टेस्ट श्रृंखला से यदि आपको लगता है लाभ मिले तो कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि हम आगे वीडियो बनाते रहें, ठीक है, ताकि आपको फ़ायदा मिले और जल्द से जल्द हमारी शुभकामनाएं हैं आपको सफलता मिले, ठीक है, याद रखना। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि एक मनोबल हमारा बना रहे। उत्तराखंड ज्ञान दर्पण परिवार में जुड़ने के लिए सभी का धन्यवाद।